myself engineer Ashish Trivedi and welcome to the next class. So आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे बहुपद. ठीक है, ये हम लोग यूट्यूब बोर्ड के सिलेबस से पढ़ रहे हैं. एनसीईआरटी पैटर्न पर एक बुक है विक्रांत, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी पैटर्न को भी कवर कर पाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले बहुपद किसे कहते हैं इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन दे रखा है क्लास 9 की वीडियो में. तो बहुपद किसे कहते हैं, तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं हमने x प्लस ए लिख दिया, तो इसमें कितने पद हो गए, काउंट करें तो 2 पद हो गए, तो इसको हम बोलेंगे 2 पद. सपोज दैट हमने लिख दिया 4x, तो इसमें कितने पद हो गए, 1, तो इसे हम बोलेंगे 1 पद. और इसी प्रकार एक से ज़्यादा पद अगर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बहुपद. ठीक है, तो एक ऐसा व्यंजक जिसमें एक से ज़्यादा पद हो उसे हम बहुपद कहते हैं. लेकिन बहुपद के लिए एक रूल बनाया गया कि कोई भी व्यंजक सिर्फ एक चर में परिभाषित हो और जिसकी जो चर की घात हो वो सदैव एक पूर्ण संख्या हो. पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0, 1, 2, 3 इसे पूर्ण संख्या कहते हैं. ध्यान रखना 1/2 -1 या फिर ऐसे कुछ मतलब कोई ऋणात्मक संख्या, भिन्नात्मक संख्या, वर्गमूल की संख्याएं, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है. तो ये अगर घात के रूप में आती है तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे. ठीक है, बहुपद कैसा होगा जिसमें इसकी घात जो है पूर्ण संख्या, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, तो ऐसे बहुपद, ऐसे व्यंजकों को हम क्या कहते हैं, बहुपद. एग्जांपल के तौर पे जैसे देख सकते हैं 2x प्लस में 3, या फिर जैसे लिखते हैं x प्लस 4, या लिखते हैं x स्क्वायर प्लस में 4 या x स्क्वायर माइनस में 4. ऐसे व्यंजकों को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं. ठीक है, तो बहुपद की इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले बहुपदों का वर्गीकरण घात के आधार पर कैसे करते हैं. तो ध्यान देना, किसी व्यंजक की अधिकतम घात अगर 1 हो, ठीक है, तो इसको हम रैखिक समीकरण बोलते हैं या रैखिक व्यंजक बोलते हैं. ठीक है, या फिर हम इसे रैखिक बहुपद भी बोल सकते हैं. ठीक है, अगर इसकी अधिकतम घात 2 हो तो इसे हम द्विघात बहुपद बोलते हैं. ठीक है, और अगर इसके बाद मान लेते हैं इसकी अधिकतम घात 3 हो गई, तब ऐसे बहुपद को किसी भी प्रकार का लिखो, घात इसकी 3 हो और सिर्फ एक चर हो, मतलब चाहे x हो चाहे y हो, सिर्फ एक चर हो, तो ऐसे बहुपद को हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद. लिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद का प्रकार घात के आधार पर बताइए. ठीक है, तो हमें घात के आधार पर बताना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि rx = 3. ठीक है, तो इस बहुपद की घात कितनी है, तो अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है, ध्यान देंगे यहाँ पर x की घात शून्य छिपा हुआ है. ठीक है, तो इस प्रकार के बहुपद को हम क्या कह सकते हैं, रैखिक बहुपद कह सकते हैं. ठीक है, या फिर ये एक क्या लिखा हुआ है, एक सीधी सी संख्या लिखी हुई है, जैसे कि एक बिना घात की संख्या. ठीक है, बिना चर वाली संख्या. ठीक है, जिसको हम कांस्टेंट या अचर पद बोलते हैं. इसी प्रकार अगले में क्या है, √2/5 x पावर 3 + 1. तो सिंपल सा, इसमें x की घात कितनी है, 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद. ठीक है, ऐसे अगले क्वेश्चन में p/2 अधिकतम घात कितनी है, p की 2 है, तो इसे हम बोलेंगे द्विघात बहुपद. और फोर्थ पार्ट में y/2 अधिकतम घात कितनी है, 2 है, अधिकतम घात देखना है, तो अधिकतम घात 2 है, तो इसे हम द्विघातीय बहुपद कहेंगे. पांचवें क्वेश्चन में अधिकतम घात 4 है, जैसे हम चतुर्घातीय बहुपद करेंगे. और छठे क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है. ठीक है, 6 क्वेश्चन में लिखा है -z प्लस में 3z की पावर 2 माइनस में 4z की पावर 3 अपॉन में z. ठीक है, इसको सब पर बांट देते हैं, तो -z अपॉन में z एंड प्लस में 3z स्क्वायर अपॉन में z एंड माइनस में 4z क्यूब अपॉन में z. इसको सब पे बांट देना. बांटने के बाद इसको सॉल्व कर दो. ठीक है, सॉल्व करने में कैसे करते हैं, नीचे ऊपर कट गया, यहाँ 2 था, 1 है, तो 1 जाके घात घट जाएगी, यहाँ 1 है तो जाके घात घट जाएगी, तो 2 बचेगा. तो यहाँ -1 बचा, यहाँ प्लस में 3z बचा क्योंकि सिर्फ स्क्वायर कटा हुआ इसका, एंड प्लस में माइनस में यहाँ बच गया 4z की घात 2, क्योंकि घात 3 थी, नीचे वाली घात जाके ऊपर घट गई तो सिर्फ बच गया z स्क्वायर. तो ये कैसा बहुपद है, ये द्विघातीय बहुपद है, इसमें अधिकतम घात 2 है. ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, हमारे पास अलग अलग व्यंजक दिए हुए और कह रहा है कि इनकी घात बताइए. घात का मतलब डिग्री जिसको कहते हैं, और घात जितनी होगी उतने उसके व्यंजक होते हैं. ठीक है, ध्यान रखना, जितनी जिसकी घात होगी उतने उसके गुणनखंड होंगे. कोई भी व्यंजक है उसकी जितनी अधिकतम घात होती है उतने उसके गुणनखंड होते हैं, उतने उसके हल होते हैं, उतने उसके मान होते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं. सबसे पहले लिखा हुआ है -15, तो इसमें x नहीं है, तो जिसमें x ना हो उसमें ध्यान रखना x की घात 0 छुपा हुआ होता है, क्योंकि x की घात 0 का मान कितना है, 1. तो अगर हम इसे लिखें तो हम लिख सकते हैं -15 गुणे में x की घात 0 छिपा हुआ है, तो x की घात 0, इसका मतलब अधिकतम घात कितनी है इसकी, 0 है. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसकी अधिकतम घात 0 है. तो कोई संख्या लिखी और कह दिया जाए इसकी अधिकतम घात क्या है, तो ऑलवेज 0 होगा. ठीक है, तीसरे सेकंड पार्ट में क्या आते हैं, -y प्लस में 1, तो इसमें इसकी घात कितनी है, 1 है, जिस पर कोई घात ना हो वहाँ पर 1 घात होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1. ठीक है,
थर्ड पार्ट में x की अधिकतम घात दिख ही रहा है कि अधिकतम घात 2 है, ठीक है। अगले में फोर्थ पार्ट में अधिकतम घात 5 दिख रहा है, ठीक है। तो फोर्थ में भी अधिकतम घात 5 होगी। फिर फिफ्थ में आते हैं, फिफ्थ में लिखा हुआ है x पावर 4। अब यहाँ पर देखो ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई है, सब पे बांध के सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखना फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, x की घात 4 प्लस में 3x² प्लस में x और बटे में कितना है x। कैसे सॉल्यूशन करना है, सब पर बांट दो। तो x की घात 4 बटे में x प्लस में 3x² अपॉन में x एंड प्लस में x अपॉन में x, ठीक है। इससे कट गया, इससे ये कट गया, इससे काट के 3 ले लेंगे, घातें एक एक ऊपर से कट गई, ठीक है। तो एक एक को घटा दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, x की घात 3 प्लस में 3x प्लस में 1, ठीक है। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 लिखा हुआ है, अधिकतम घात 3 होगी, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। इसके बाद थर्ड में पूछा है बहुपदों के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ को बताइए, ठीक है। बहुपदों के शून्यांक को ज्यामितीय अर्थ में बताना, ज्यामिति किसे कहते हैं, तो ध्यान देना सबसे पहले। इससे आप सभी परिचित होंगे, इसको बोलते हैं कार्तीय तल, ठीक है। रेनी देकार्ते नाम के मैथमेटिशियन ने इसकी डिस्कवरी की थी सबसे पहले। तो कार्तीय तल क्या होता है, जिसमें दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची हुई है, जिसमें इसको हम बोलते हैं y अक्ष, इसको बोलते हैं x अक्ष। इसका आधा हिस्सा हम दूसरी तरफ ले लेते हैं ऋणात्मक, तो ये y डैश हो जाता है, ये x डैश हो जाता है, ठीक है। ये किसके लिए यूज किया जाता है, इसको हम किसी भी समतल पर किसी बिंदु की वास्तविक स्थिति को बताने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। किसी समतल पर, जैसे ये बोर्ड एक समतल हो गया, तो इस समतल पर कोई एक बिंदु है, उसकी हमें स्थिति बतानी, तो हम कैसे बताएंगे। जैसे सपोज इट मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया और हमें बताना है कि इसका एड्रेस बताओ, इसकी स्थिति बताओ कि ये कैसे। तो हम कैसे बताएंगे कि बाएं वाले लाइन से ये इतनी दूरी पर है और ऊपर वाली लाइन से इतनी दूरी पर है, तो हम समझ सकते हैं। या फिर हम ऐसे बता दें कि नीचे वाली लाइन से इतनी दूरी पर है और उधर वाली लाइन से इतनी दूरी पर है। तो हम क्या कर रहे हैं, दो रेखाएं ले रहे हैं, एक हमने क्या रही ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। इन दोनों के बीच में उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि ये पॉइंट कैसा है, ठीक है। कि ऊर्ध्वाधर रेखा से कितनी दूरी पर है और क्षैतिज रेखा से कितनी दूरी पर है, तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी बिंदु का निर्देशांक या किसी भी बिंदु की वास्तविक स्थिति को बताया जा सकता है। अब ऐसे बिंदुओं का समूह अगर आपस में जोड़ दिया जाए तब कोई आकृति बनती है, और वो आकृति अगर एक वर्ग के रूप में, एक कर्व के रूप में, मतलब एक वक्राकार रेखा है, एक वक्र बन रहा है, तब इस स्थिति में अगर हम इसको व्यंजक के रूप में लिखेंगे, मतलब अगर हम इसको बहुपद के रूप में लिखेंगे, तब एक द्विघातीय बहुपद का निर्माण होता है, ठीक है। ध्यान रखना, द्विघातीय बहुपद का निर्माण कैसे होता है, कार्तीय तल पर, या कहते हैं ज्यामिति में द्विघातीय बहुपद कैसे उत्पन्न होता है। तो कोई एक वक्राकार रेखा हो तो वो द्विघातीय या त्रिघातीय बहुपद का निर्माण करती है, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर कोई सीधी रेखा हो तो अगले थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि सीधी रेखा क्या बनाती है, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद एक घात के, एक चर की या दो चर की हमेशा एक सीधी रेखा बनाते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि रैखिक बहुपद मतलब क्या है, जिसकी अधिकतम घात एक उसे रैखिक कह रहे हैं। तो जिसकी अधिकतम घात ऐसा व्यंजक हो तो वो एक सीधी रेखा का निर्माण करता है, और अगर अधिकतम घात दो है तो वो एक वक्र का निर्माण करते हैं, कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो कोई भी कर्व अगर इस पर खिंचा हुआ है तो इसका मतलब सीधा सा कि वो एक द्विघात बहुपद बना रहे हैं, ठीक है। शून्यांक किसे कहते हैं, तो किसी भी बहुपद में x के स्थान पर वो मान जिसे रखने पर ये पूरा शून्य हो जाए उसे शून्यांक कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं कुछ रखने की कोशिश करूँ तो हम क्या रख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर में -4, ठीक है। अगर हम अंडर रूट के अंदर -4 यहाँ पर रख दें तो क्या होगा, अंडर रूट के स्क्वायर होकर हट जाएगा और -4 और +4 मिलकर क्या हो जाएंगे 0। तो इसका शून्यांक क्या हो गया, अंडर रूट के अंदर -4, ठीक है। तो वैसे ये संख्या काल्पनिक संख्या है, लेकिन हमें यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो किसी भी द्विघात समीकरण या किसी भी समीकरण में x के स्थान पर जो मान रखने पर पूरा मान शून्य हो जाता है उसे शून्यांक कहते हैं। तो शून्यांक और ज्यामिति के बीच में रिलेशन क्या है, सिंपल सी चीज है। अगर कोई व्यंजक x के पद में आइडेंटिफाइड है, ठीक है, तो जो शून्यांक होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण में तो दो शून्यांक होंगे, इसका मतलब ये है कि वो रेखा x अक्ष को दो बार काटेगी, वो जो वक्र होगा वो दो बार काटेगा। अगर इक्को बार नहीं काट रहा है तो इसका कोई शून्यांक नहीं, ठीक है। अगर ऐसे ही है तब यहाँ पर x और y दोनों के उसमें है, तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, वक्र भी है, इसका मतलब दो घात है, और बीच में आ गया, इसका मतलब अब इसके जो शून्यांक होंगे वो केवल x नहीं है, तब x और y दोनों के पद में होगा। इसका मतलब अगर हम ऐसे कहीं पर कोई वक्र खींच देते हैं तब ये x² एंड y² के पद में बन जाएगा, ठीक है। मतलब दो चर में द्विघात समीकरण, दो चर का दो घातीय समीकरण, जो कि बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे वृत्त आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, 12वीं क्लास में पढ़ेंगे, तो उस टाइप का समीकरण बन जाता है। तो कुल मिला के बहुपद का ज्यामिति से क्या रिलेशन है, तो कोई भी रेखा x अक्ष को जितनी बार काटती है उसके उतने मान होते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं दो बार काटी है तो उसके दो शून्यांक होंगे, ठीक है। कोई भी रेखा या कोई भी लाइन अगर हम ड्रा करते हैं इसमें ज्यामिति, तो वो x अक्ष को जितनी बार काटेगी x के उतने शून्यांक होंगे, ठीक है, या फिर उतने उसके घात होंगे।
ठीक है, ये सारी चीजें कॉमन है, इस बात को जरा ठीक से समझो कि मान लेते हैं x की घात 3 प्लस में 4x स्क्वायर एंड प्लस में 3x एंड प्लस में 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कहने का, x की अधिकतम घात कितनी है 3। अधिकतम घात बहुत कुछ बताती है, ध्यान देना। अधिकतम घात कितनी है 3, तो अब 3 अधिकतम घात हो गई तो हम कहेंगे कि इसकी घात 3 है। अब बात को समझो कि अगर हम इसका गुणनखंड करें, ठीक है, इसके फैक्टर हम निकालें तो इसके गुणनखंड से इसके फैक्टर में 3 फैक्टर हमें इसके मिलेंगे, 3 गुणनखंड हमें मिलेंगे। अगर हम इसका शून्यांक निकालते हैं, शून्यांक को इसमें जीरोस कहते हैं, ठीक है, अगर हम इसके जीरोस को निकालते हैं तो इसमें कितने जीरोस या कितने शून्यांक आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है, तो 3 शून्यांक होंगे, ठीक है। इन्हें हम इसका हल भी बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है, हम और बाकी इसमें बता भी चुके हैं। तो इसे शून्यांक भी कहा जाता है, जीरोस कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं, ठीक है, मूल भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे शून्यांक की इंग्लिश हो गई जीरोस, ऐसे जो रूट्स होता है उस रूट्स का मतलब होता है मूल, ठीक है, तो इसके मूल भी हम इसको कह देते हैं, वही चीज है, ठीक है। और इसके हल भी 3 होंगे, मतलब वही 3 आंसर जो आएगा x के जो 3 मान होंगे उन्हीं 3 मानों को हम शून्यांक देंगे, ठीक है, त्रिघातीय समीकरण मिलेगा। तो ऐसे किसी भी समीकरण में, किसी भी बहुपद में अधिकतम जो घात है उतनी ही घात है, उतनी ही गुणनखंड होंगे, उतनी ही शून्यांक या उतनी ही मूल होंगे, ठीक है। तो x अक्ष को काटेगा भी वो उतनी बार, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो एनसीईआरटी से जिसकी स्टार्टिंग होती है इस चैप्टर में, वो यही है कि अगर कोई लाइन ऐसे हम खींच रहे हो 3 बार उसने x अक्ष को काट दिया, तो 1 2 3 3 बार काट रहे, इसका मतलब उसके कितने शून्यांक होंगे, 3 होंगे। कोई रेखा एक को बार नहीं काट रही है, ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब x अक्ष को नहीं काटी, इसका मतलब शून्यांक कितना होगा, उसका 0 होगा। यदि व्यंजक x में परिभाषित है तो ये भी कैटेगरी कोटेशन हम लोग यूज करेंगे। अगर व्यंजक x में परिभाषित है तब ये रूल लग रहा है, y में परिभाषित हो जाए तब y को जितनी बार काटेंगे उसके लिए हम लग जाएंगे, ठीक है। सपोज दैट क्वेश्चन एग्जाम में अगर घुमा दिया क्वेश्चन थोड़ा सा, उसने ऐसे कह दिया कि एक व्यंजक है जो y में परिभाषित है, ठीक है। अब बताओ कि अगर ये ऐसे काटना है कितने शून्यांक होंगे, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग x को तो काट ही नहीं ना, लेकिन y को काटना है, तो y की बात कर दिया है। व्यंजक y में परिभाषित है, मतलब जैसे y स्क्वायर माइनस में 4 हो गया, तो व्यंजक y में परिभाषित है तो y अक्ष को जितनी बार काटेगा ये उतने इसके मान होंगे, ठीक है। y अक्ष को 2 बार काटना है तो कितने मान हो जाएंगे, 2 शून्यांक हो जाएंगे, ठीक है। अब y अक्ष को 3 बार काटे तो 3 शून्यांक हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कहीं ये व्यंजक x में परिभाषित है, अब y को कट कर रहा है तो इसमें x का मान क्या है, 0 हो गया, क्योंकि x को एक भी बार नहीं कट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।